आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो सामाजिक विज्ञान के अध्याय में आते हैं, यानी भूगोल का कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो 1 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को उल्लेख कीजिए। बिहार में जो नहर का विकास यानी क्यों नहीं हो रहा है, इसका क्या समस्या है। तो कह रहा है बिहार में नहरों के विकास के संबंधित समस्या लिखने के लिए कह रहा है। तो इसका समस्या जो है बहुत सारे हैं, इसलिए हम लोग लिखेंगे बिहार में नहरों के विकास की निम्नलिखित समस्याएं हैं, यानी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे कह रहा है 1 नंबर में कह रहा है नहर विकास हेतु पूंजी का अभाव है, यानी बिहार सरकार के पास नहर खुदाई करने के लिए पूंजी नहीं है, उतना पैसा नहीं है। ठीक है, तो 1 नंबर और 2 नंबर कह रहा है बारमासी नदियां का अभाव है, यानी बिहार में जितने भी नदी है हर नदियां क्या बारमासी नहीं है, यानी जो सालों भर बहते हैं, सालों भर जो नदी बहती है उसको कहते हैं बारमासी नदियां। ठीक, तो बारमासी नदियों का अभाव है। और 3 नंबर कह रहा है कुछ नदियां द्वारा तीव्र मार्ग परिवर्तन होते हैं। तो ये जो नदी है ये क्या बारमासी नहीं है, जैसे गंगा नदी है ये बारमासी नदियां हैं। कौन? गंगा नदी। इधर से कोसी नदी जो बहती है ये भी आपका बारमासी है, कोसी। ठीक है, तो कोसी नदी या फिर गंगा नदी और जो है पुनपुन नदी, घाघरा नदी, तो सोन नदी, ये सब जो नदियां हैं सबको यानी क्या नहीं है बारमासी नहीं है, जो सालों भर नहीं बहती है। और क्या होते हैं ये जैसे नदी है, 3 नंबर पॉइंट कह रहा है कुछ नदियां जो है अपना मार्ग मतलब होता है रास्ता। जैसे यहाँ पर डैम बनाया गया, तो डैम अगर बनाया गया या परियोजना बांध बनाया गया तो इस क्षेत्र में क्या नहरें निकाली गई। लेकिन ये नदी जो है क्या करते हैं, कुछ नदियां तीव्र मार्ग परिवर्तन कर देते। ये नदियां यहाँ पर डैम बनाया गया है, लेकिन नदी क्या किया इधर से अपना रास्ता बना लिया। ठीक है, तो ये मार्ग परिवर्तन करते हैं। ठीक, तो इसलिए ये सब समस्या है बिहार के नहरों के विकास से संबंधित, ये समस्या है क्योंकि नदियां क्या करते हैं अपना मार्ग परिवर्तन कर देते हैं। दूसरा क्या कर रहा है ये नदियां बारमासी नहीं है। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है इसके पास यानी सरकार के पास उतना पूंजी नहीं है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप लिख दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। वायु परिवहन की प्रमुख यानी जो आपका सही जो विशेषता उसका क्या है। तो कह रहा है वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता जो है निम्न है, यानी निम्नलिखित है, बहुत सारे यानी बातें हैं। चलिए 1 नंबर देखते हैं। कह रहा है वायु परिवहन यातायात का सबसे तीव्र साधन है। जैसे हम लोग बस से या रेलवे से, तो इससे अगर यातायात करते हैं तो इससे ये तीव्र मतलब बहुत ही जल्दी, ठीक है, स्पीड जिसका है। तो वायु परिवहन यातायात के लिए, यातायात मतलब आने जाने के लिए सबसे तीव्र साधन है। ये तीव्र साधन है को तो वायुयान। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है वायुयान द्वारा लंबी दूरियां को बहुत कम समय में तय की जाती है। अगर आप भारत से कहाँ जाना चाहते हैं, आज तो क्या है सेमीफाइनल खेल है जो यानी
कहाँ, तो वेस्ट इंडीज। तो यहाँ से अगर यहाँ जाना चाहते हैं तो आपको क्या, वायुयान से यह आपको जल्दी से पहुंचा देगा। आप अगर क्या करते हैं, स्थल मार्ग से या फिर जल मार्ग से जाना चाहते हैं तो जाते जाते आपका खेल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन वायुयान क्या करते हैं, ये तीव्रगामी से यानी तीव्रतम हाँ, कम समय में आपका रास्ता क्या करेगा, तय करेगा। चलिए तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, प्राकृतिक विपदाओं जैसे प्राकृतिक जो विपद आते हैं, आपद आते हैं, आपदा जिसको कहते हैं, जैसे बाढ़ हो गया, अकाल हो गया, भूकंप हो गया, युद्ध, तो ये तो मानव जनित है, आदि की स्थिति में लोगों तक वस्तुओं को वायु परिवहन द्वारा ही पहुंचाया जाता है। ठीक है, जैसे कहीं पर यानी क्या हो गया, भूकंप हो गया, तो भूकंप अगर हो गया तो उस क्षेत्र में मान लीजिए ज़्यादातर नुकसान हो गया, यानी बहुत सारे बिल्डिंग जो है धस हो गए और उसमें बहुत सारे लोग जो है दब गए। तो यहाँ बहुत ही जल्दी सैनिकों को भेजना होगा, क्योंकि ये जो दबे हुए इंसान जो है इसको अगर बाहर निकालते हैं, कोई अगर बच जाते हैं, तो इसके लिए आप अगर साइकिल लेके जाइएगा तो यानी आप इसको बचा सकते हैं नहीं, तो किससे जाना होगा, तो वायुयान से। तो इसलिए कह रहा है स्थिति में लोगों तक वस्तुओं को वायु परिवहन द्वारा ही पहुंचाया जाता है। और बहुत कुछ जैसे मेडिसिन हो गया या फिर ऑक्सीजन जो सिलेंडर होते हैं उसको पहुंचाने के लिए आपको वस्तुओं को वायु परिवहन द्वारा ही पहुंचाया जाता है, यानी वायुयान के द्वारा ही जल्दी पहुंचाया जाता है। चलिए ये हो गया क्या क्या, तो कह रहा है वायु परिवहन यातायात का सबसे तीव्रतम साधन है। दूसरा, वायुयान द्वारा लंबी दूरियां को बहुत कम समय में तय किया जाता है। तीसरा, प्राकृतिक विपदाओं जैसे बाढ़, अकाल, भूकंप या युद्ध आदि की स्थिति में लोगों तक वस्तुओं को वायु परिवहन द्वारा पहुंचाया जाता है। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समुच्चय रेखा से आप क्या समझते हैं। तो समुच्चय रेखा क्या होता है, देखिए ये है स्थल, ठीक है, ये स्थल है, इधर पर्वत है, ये स्थल, और ये जो भाग है ये समुद्र है। क्या है, समुद्र यानी जल है। ठीक, तो कह रहा है भूतल पर समुद्र तल, भूतल पर समुद्र तल से एक समान ऊंचाई को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को समुच्चय रेखा कहलाती है। तो ये जो भाग जो है यहाँ से देखेंगे तो स्थल और ये समुद्र तल, इसकी ऊंचाई मान लीजिए कितना है, 100, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा 200, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेगा 300। तो इसकी ये जो रेखा जो है ये काल्पनिक है, ये वास्तविक नहीं है। आपको यहाँ पर भी बोला गया है काल्पनिक रेखा समुच्चय रेखा कहलाती है, इसी को कहते हैं समुच्चय रेखा कहलाती है। इन रेखाओं को वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर यानी बादामी रंग से खींची जाती है। ग्राफ में जो दिया जाता है ये कौन सा रंग, बादामी रंग से खींची जाती है। तो यही होता है क्या, समुच्चय रेखा। एक बार देख लीजिए फिर, यानी भूतल पर स्थल या समुद्र तल, ये भूतल यानी स्थल, समुद्र तल से एक समान ऊंचाई पर मिलने वाली काल्पनिक रेखा समुच्चय रेखा कहलाती है। इन रेखाओं को वास्तविक सर्वेक्षण के आधार पर बादामी रंग से खींची जाती है। ये ज्यादातर ऑब्जेक्टिव यहाँ पूछी जाती है, समुच्चय रेखा यानी किस रंग के आधार पर खींची जाती है या किस रंग
कौन सा रंग होते हैं? तो ये बादामी रंग। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? सौर ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है? तो सूर्य की किरण से सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। कह रहा है उपोष्ण या फिर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण अक्षांश में स्थित भारत अधिक मात्रा में सौर ऊर्जा प्राप्त करता है। हम लोग सूर्य से जो बिजली उत्पादन करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो उसी को यानी क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा। तो देश के अधिकांश भाग में, हमारे देश यानी भारत देश में भारत देश में तो भारत देश में अधिकांश भाग में यानी 300 से अधिक सौर दिन होते हैं। यानी ये जो देश है हमारे, ठीक है, ये भारत देश में ज्यादातर क्या होते हैं? सूर्य दिखने लगते हैं, यानी 300 दिन। एक साल में यानी कितना दिन होते हैं? 365 दिन। तो लगभग 2 महीना जो होते हैं, 2 महीना को छोड़कर 2 महीना यानी 60 दिन, तो यानी 300 दिन ज्यादातर क्या सूर्य आपको दिखाई देने लगते हैं, कभी दक्षिणायन कभी उत्तरायण में। तो जब देखने लग यहाँ दिखते हैं सूर्य, तो यहाँ पर सूर्य से क्या होते हैं? सूर्य ऊर्जा प्राप्त होते हैं। हमारे देश में क्या सौर ऊर्जा प्राप्त होते हैं। वह कह रहा है 300 से अधिक सौर दिन होते हैं। सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा, देखिए सूर्य से कितना, अभी तो सरकार ने भी निकाला है सौर पैनल योजना, जिससे यानी कोई भी आदमी क्या कर सकता है? अपने छत पर उस योजना को लगा सकते हैं, सोलर लगा सकते हैं, वह आदमी फिर दूसरे आदमी को दे सकते हैं बिजली। तो कहाँ यानी मोदी सरकार ने कहा था क्या? बिजली प्राप्त कीजिए और बिजली से आप फिर क्या कमाई भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए ये 5000 किलोवाट प्रति वर्ष सौर ऊर्जा प्रकाश वोल्ट तकनीक के द्वारा सौर विकिरण को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, क्या किया था? प्रकाश जो है सूर्य के प्रकाश, सौर प्रकाश वोल्टीय तकनीक, ये वोल्ट के तकनीक द्वारा सौर विकिरण यानी किरण को विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा कहते हैं। और हमारे भारत में इस तरह का सौर ऊर्जा उत्पादन होते हैं। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आज यही तक।